दोस्तों आइनॉक्स विंड लिमिटेड जो कि विंड टरबाइन की मैन्युफैक्चरिंग काम करता है, मतलब विंड टरबाइंस जो होते हैं जिससे कि विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग काम करती है आइनॉक्स विंड। इसको अगर कंप्यूटर के समझना हो तो सुजलॉन एनर्जी जो है वो जो काम करती है वही सेम इनका भी काम है, विंड टरबाइंस को मैन्युफैक्चर करना या प्रोजेक्ट्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको इस्टेब्लिश करना। इनके क्लाइंट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आइनॉक्स विंड के। टाटा पावर बहुत दिग्गज कंपनी है, एनटीपीसी, एनएचपीसी, अडानी पावर, बहुत ही बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं जिनसे ये जो इन्हीं से विंड टरबाइंस जनरेटर्स जो होते हैं आपने बड़े बड़े देखे होंगे उनको प्रोक्योर करते हैं। मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनीज केवल आइनॉक्स विंड से ही विंड टरबाइंस प्रोक्योर करती हैं। इसने अपने फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट रिलीज किए हैं। डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ में अनाउंस करूँगा। तो टोटल इनकम की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 1310 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में 995 करोड़ के आसपास थी। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 32% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 569 करोड़ मतलब 569 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 130% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में एक्सपेंडिचर है कंपनी का 1103 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 790 करोड़ के आसपास था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 517 करोड़ के आसपास था। तो एक्सपेंडिचर भी जैसा रेवेन्यू में ट्रेंड देखने को मिल रहा है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे ही कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पे जैसे क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जितना आप कॉस्ट ऐड करेंगे इनपुट्स में जो भी इनके विंड टरबाइंस बनाने के जो भी पार्ट्स होते होंगे उनकी कॉस्ट तो ऐड होगी। ज़्यादा विंड टरबाइंस बनाएंगे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा विंड टरबाइंस बनाएंगे उतना ज़्यादा इनको इनपुट कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी। तो इनपुट कॉस्ट भी देखिए क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है 190 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 111 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट जो है लगभग 71% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि लास्ट ईयर का देखा जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे 39 करोड़ का, तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं लगभग 387, बहुत शानदार जंप है ये 387%, मतलब लगभग 4 गुना हो गए हैं कंपनी के प्रॉफिट्स अगर ईयरली बेसिस पे कंपेयर किया जाए। इसके बाद अगर कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 1.15 का है, पिछले क्वार्टर में लगभग 0.69 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.24 का था। तो जैसे प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिला है क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे, वैसे ही कंपनी के ईपीएस भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के असेट्स की बात की जाए तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का असेट 1524 करोड़ का था, अभी बढ़कर 1980 करोड़ का हो गया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो इनका असेट है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर देखा जाए तो ये लगभग कांस्टेंट है। पिछले साल भी 304 करोड़ का था, अभी भी लगभग 298 मतलब लगभग 300 करोड़ के आसपास ही है। इसके बाद अगर कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स देखे जाए तो पिछले साल तो जीरो था, बट अभी बढ़कर 264 करोड़ के आसपास कंपनी का इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो ओवरऑल असेट्स भी कंपनी के अगर देखे जाएँ तो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखे हैं ईयरली बेसिस पे। पिछले साल कंपनी का टोटल असेट्स जो था 3,397 करोड़ का था, अभी बढ़कर 3,775 करोड़ के आसपास हो गया है। लगभग आप बोल सकते हैं कि 10% के आसपास यहाँ पे कंपनी के टोटल एसेट्स इंक्रीज होते हुए दिखे हैं ईयरली बेसिस पे। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में 48.27% की शेयर होल्डिंग है दिसंबर और मार्च क्वार्टर में। एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ ये क्वार्टरली बेसिस बढ़ते हुए दिखी है। पिछले क्वार्टर में 15.26% की शेयर होल्डिंग थी, अभी इंक्रीज होकर 15.68% की शेयर होल्डिंग एफआईआई की हो गई है। डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो इसमें थोड़ा सा मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में 9.8% की शेयर होल्डिंग थी डीआईएच की, अभी डिक्रीज होकर 9.44% हो गई है। ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो बहुत ही शानदार इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं। रेवेन्यू जहां ईयरली बेसिस पे लगभग 130% के आसपास बढ़े हैं, वहीं प्रॉफिट कंपनी के लगभग 387 मतलब लगभग 4 गुना हो गए हैं ईयरली बेसिस पे। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे। और इनका जो बिजनेस सेगमेंट है विंड टरबाइंस को बनाना, एक तो रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, यही इस जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो इनका सेगमेंट भी बहुत अच्छा है। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी बहुत शानदार आए हैं, मतलब इतना अच्छा इंक्रीज बहुत रेयर ही कंपनीज में देखने को मिलता है।
और जो इनका प्रोडक्ट्स है विंड टर्बाइंस बनाना, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब एक फ्यूचरिस्टिक डिमांड जिसका बढ़ने वाला है फ्यूचर में, वैसा प्रोडक्ट इनका या वैसी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और FII अपना स्टेक जो है कंटिन्यू इस स्टॉक में इंक्रीज़ करते हुए दिखी है।